करोड़ों ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश की नियुक्ति की गई है। उनमें से क्षीरसाई भगवान विष्णु नरलीला करने के ख्याल से राम के रूप में अवतरित हुए। इसी नरलीला करने के सिलसिले में अपने राजत्व काल में कभी कभी आम सभा बैठा करके जीव कल्याण के लिए अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया करते थे। उसी उपदेशों में से थोड़ा सा भी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना। उसमें एक बात यह आया, भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को कह रहे हैं, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण हीरा। आकर से मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कहीं से आकर की, यह नहीं। आकर से तात्पर्य है 4 खानियां, अंडज, पिंडज, उखमज और अंकुरज। अंडज जो अंडा से पैदा होता है, जैसे मछली, सांप, केकड़ा, मकड़ा आदि, ये हो गए अंडज, एक खाने। पिंडज जो डायरेक्ट पेट से पैदा होता है, जैसे अब जितने मनुष्य हैं, माँ की पेट से डायरेक्ट हम लोगों का शरीर निकला है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सिंह, भालू, हिरण, देख ली कितना है। माँ की पेट से जो डायरेक्ट पैदा लिया, ये हो गए पिंडज। उखमज जो गर्मी पा करके पैदा होता है, अपने आप पैदा हो जाता है गर्मी पा कर, उखमज में हो गए। अंकुरज जो भूमि फूल के पैदा होता है, वृक्षपाल आदि। इन 4 खानियों में 84 लाख जोनियां हैं। 84 लाख जोनियों में मनुष्य का शरीर सबसे ऊपर है। 184 जोनी में मानुष दे अनु कबीर साहब सबसे ऊपर सिरमौर है मनुष्य शरीर। यह सिरमौर शरीर मिला कैसे? भगवान श्री राम ने प्रजाओं से कहा था, काहू करी करुणा नरती ही देव ईश्वर हेत सने। ईश्वर की असीम दया हुई, तब हम जीव को 84 लाख जोनियों में से श्रेष्ठ शरीर मनुष्य का दे दिए।
क्यों दिए? इसलिए इस शरीर में आकर के ऐसी साधना करे, ऐसी साधना करे कि फिर शरीर धारण करने के लिए संसार में आना ही न पड़े। इसी उद्देश्य से परमात्मा ने हम जीव को मनुष्य शरीर दिया है। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? कर्तव्य यही बनता है, जिस उद्देश्य परमात्मा ने हम जीव को मनुष्य दिए हैं उन कामों में लग जाए। यह शरीर मिला है सदा के लिए दुखों से छूट जाने के लिए, संसार आना न पड़े। यह कैसे होगा? तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है भाई इसके लिए आपको ईश्वर की भक्ति करनी होगी, अंतर साधना करनी होगी। क्यों अंतर साधना करनी होगी? इसलिए अंतर साधना करने से इंद्रियां छूटती है, जीव की आंख खुलती है, तब जीव का परम कल्याण होता है। अब विचारना यह है, अंतर साधन करने से इंद्रियां छूटती है, अंतिम में आत्मदृष्टि खुलती है। कौन कौन सी साधना करनी पड़ती है, इंद्रियां कैसे कैसे छूटती है? पहले यह जानना चाहिए इंद्रियां कितने हैं। 14 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीव, चमड़ा। 5 5 10 और 4 सबके भीतर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। परमात्मा दया करके इसलिए मनुष्य दिए हैं, इस शरीर में साधना करके 14 से अलग हो सकते हैं। कैसे अलग होंगे? जितने बड़े बड़े महापुरुषों के स्व कहना है, इसके लिए आपको क्रमशः साधना करनी पड़ेगी। क्रमशः में यह परमात्मा के जपने के बहुत से नाम हैं। दादू सृजनहार के कीर्ति नाम अनंत। सृजनहार में परमात्मा के जपने के बहुत से नाम हैं। उनमें से एक नाम जपने के लिए महापुरुष बताते हैं। जो नाम गुरु जपने के लिए बता दें, उस नाम को जपने का प्रयास करना चाहिए। अगर विस्मरण हो गया हो तो जो नाम जप करने के लिए बताए हैं उनसे या फिर से समाधान करा लेना चाहिए, या जो बताने वाले उनके पास जाकर समाधान करा लेना चाहिए। भूल भुलैया में नहीं रहना चाहिए। एक बात, दूसरी बात यह है, जो नाम महापुरुष बताते जपने के लिए, उस नाम में अपने मन से कुछ जोड़ना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर जोड़ तोड़ करेंगे तो लाभ से वंचित रह जाएंगे।